हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज गई थी मार्केट और शॉप के लिए लाई हूँ थोड़ा बहुत सामान, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं जो हूँ तपोवन रोड पे, रायपुर रोड, देहरादून में एक जगह है रायपुर रोड, और उसी के अंदर जाके थोड़ा सा तपोवन रोड भी एक पास में जुड़ती रोड है। मैं वहाँ पर रहती हूँ और मेरी कॉस्मेटिक शॉप वहीं पर है। और मेरी शॉप का नाम है अपना सपना कलेक्शन, और मुझे शॉप को चलाते हुए 2 साल हो गए हैं पूरे। तो मैं इन 2 साल में अपना जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ कि मुझे शॉप को चलाते हुए कितने साल हुए हैं और मुझे कैसा लगता है। और मुझे सच पूछो तो मुझे अपनी शॉप को चलाते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शॉप के माध्यम से जब कोई कस्टमर मेरे पास आते हैं और वो मुझसे कोई अपनी चीज़ मांगते हैं और मैं उसको दे पाती हूँ या मैं पूरी कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी शॉप में वो सामान है जो कि कस्टमर डिमांड कर रहा है। और वैसे भी मैं अपनी शॉप में कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही सामान रखती हूँ। जो भी न्यू शॉपकीपर हैं, जो नई नई शॉप खोल रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही अनुरोध करूँगी कि आप अपनी शॉप में देखा देखी का सामान मत भरना, सिर्फ कस्टमर की डिमांड पे ही अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही सामान को रखा करें। मेरी शॉप में पहले इतना सामान नहीं था। मेरी शॉप को चलाते हुए 2 साल हो गए हैं, और धीरे धीरे करके ही मैंने अपनी शॉप में अपनी मतलब जो वैरायटी है उसको पूरा कवर करा है। और मैं अपनी शॉप में तरह तरह की बैंगल्स रखती हूँ ताकि कि कस्टमर को वो पसंद आ जाए। तो इसके साथ ही मैं जो भी डिमांड का सामान होता है वही रखती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कस्टमर को बिल्कुल भी ना जाने दूँ, मतलब खाली ना जाने दूँ। जो कस्टमर सामान मांगता है तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे ले आती हूँ। तो कंपटीशन के मामले में ये है कि कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आस पड़ोस में ही इतनी दुकानें हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि कस्टमर ही खुद कंफ्यूज हो जाता होगा कि किस शॉप में जाएं किस में ना जाएं। लेकिन और इसके बाद क्या करें, कंपटीशन को देखते हुए अपनी दुकान में सारा सामान रखना ही होता है। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी शॉप में कस्टमर के अकॉर्डिंग ही सामान रखूँ, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कस्टमर ही भगवान है। तो और मैंने अपनी शॉप में जो आजकल ट्रेंडिंग बैंगल्स हैं, घुंघरू वाली हैं, ये सब रखी हैं। और मैंने अपनी शॉप में लिपस्टिक की भी वैरायटी खूब बना रखी है, ताकि कस्टमर, मतलब वही बात है कि कस्टमर जाना नहीं चाहिए खाली हाथ। कोई लैक्मे की मांगता है, कोई स्विस ब्यूटी की मांगता है, तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही अपनी शॉप में हर तरह की वैरायटी की लिपस्टिक रखनी चाहिए, सस्ती भी और महंगी भी। तो मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें और पूरा वॉच करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि घुंघरू वाली बैंगल्स जो हैं वो मेरी शॉप में काफ़ी चल रही हैं, तो मैं इसमें दोनों ही वेरिएंट लेके आई हूँ। तो आप इनको देखें, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है और शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, और सारे कॉस्मेटिक शॉप वाले अपनी शॉप में इसी तरह की बैंगल्स की वैरायटी, अलग अलग बैंगल्स की वैरायटी बनाएं। और जो मेरे लोकल कस्टमर हैं तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मेरी शॉप में विज़िट करें और अपनी मनपसंद जो बैंगल्स हैं घुंघरू वाली हैं तो वो ले जाएं। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि कुछ लोग ना बैंगल्स पे ही प्राइस में बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं कि भाई वहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ महंगा, वहाँ पे ऐसा मिलता है, वहाँ पे वैसा मिलता है, या मार्केट में इतना मिलता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपने लोकल कस्टमर से कि हम आपको मार्केट से 10-20 रुपये कम ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, और जो शॉप में पहले जो आएगा उसे डिस्काउंट ज़रूर दिया जाएगा। तो ये मैं लाई थी, कुछ ये बैंगल्स लाई हूँ मैं घुंघरू वाली। तो इसमें भी अलग अलग तरह की हैं, तो आप देखें और सामान को वॉच करें और उसको पूरा लें। तो ये हैं घुंघरू वाली बैंगल्स, जो कि 4 के पेयर में भी है और 8 के पेयर में भी है। तो कुछ लोगों ने मुझसे 4 के पेयर वाली मंगाई थी, तो मैं उसमें ये लेके आई हूँ। तो जिनको हैवी में चाहिए तो 4 के पेयर में भी है, और जिनको हल्के में चाहिए उनको पास वो 8 पेयर में भी है। तो गर्ल्स को ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं, तो मैं तो अपनी शॉप में इनको मैंने मतलब इसकी अच्छी रेंज रखी हुई है। और बीच बीच में जैसे कोई कस्टमर ऐसा भी आता है कि उसको उसके साइज़ का नहीं मिलता है, तो हाँ, इसमें मेरे पास 2 10 का साइज़ भी है।
और इससे ना काफ़ी अच्छी सेलिंग हो जा रही है घुंघरू वाली बैंगल से, और ये बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। ये मुझे एक आंटी ने बताया कि ये पहले का ज़माने में इस तरह से चलती थी। तो मैं तो ला रखी हूँ चूड़ियों की अलग अलग वैरायटी, जो ट्रेंडिंग आइटम की सारी चूड़ियाँ लेके आई हूँ। और किसी ने मुझसे ना ब्लैक कलर की प्लेन चूड़ी मांगी थी, मतलब मैट में मेरे पास है, पर उन्होंने इसी जो ये ग्लॉस में आ रही है आजकल पानी वाली, इसमें मांगी थी, तो मैं इसमें भी लेके आई हूँ। तो आप ये देख लीजिए। और आप न्यू शॉपकीपर को अपनी शॉप में हमेशा चूड़ियों की अच्छी वैरायटी बना के रखनी चाहिए, भले ही आप कम उसमें रखें, क्योंकि मैं खुद भी अपने शॉप में जो है किसी भी आर्टिकल के 2-2 बॉक्स से ज़्यादा नहीं रखती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो जगह बहुत ज़्यादा वो लगती है, और दूसरे अगर आपकी बिकेंगी तो आप वापस से दोबारा भी ला सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने सामान में लिमिटेड मतलब स्टॉक लिमिटेड रखूं, डिमांड के ऊपर ही रखती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं लाती हूँ। और उसको कम करते हुए भी पूरी शॉप ही भर गई है। मेरे तो हस्बैंड भी कहते हैं कि तुमने तो पूरी दुकान को ही अटाकुट भर दिया है, मतलब पूरी तरह से भर दिया है। पर अब कौन उन्हें बताए कि कस्टमर क्या क्या डिमांड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सामान लेके आना पड़ता है। तो और इसके बाद मैं लेके आई हूँ, मैंने आज शॉप में अपने यहाँ मतलब लिपस्टिक की वैरायटी और जिसे कहते हैं जो मेरे पास नहीं थी वो वाली लेके आई हूँ। कुछ पीसेस मैं इसे कहते हैं रबर बैंड के फैंसी रबर, जो रबर हैं उस तरह की लाई हूँ। और ये मैं एक स्पोर्ट्स ब्रा का वो लाई हूँ। मेरे पास ना कुछ छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो कि 10 साल के या 9 साल के होते हैं, स्कूल में वाइट स्पोर्ट्स ब्रा की डिमांड हो रही थी, तो उसके लिए भी मैं ये लेके आई हूँ। मेरे पास पहले वो कॉटन में है, लेकिन वो लोग हॉजरी टाइप में मांग रहे थे, तो मैंने फिर उसके लिए भी ये ले आई हूँ। तो ये काफ़ी सेल हो रही है, क्योंकि स्कूल में अब वो सारी जगह ये लागू हो जाती है कि बच्चा अंदर से समीज या स्पोर्ट्स ब्रा कुछ पहने, तो उसके मैं लिए ब्रा भी लेके आई हूँ। और जो भी मेरे लोकल कस्टमर हैं उनको जिन्होंने मांगी थी तो वो आ जाएं। और ये मैं लाई हूँ कुछ फैंसी रबर्स, इसमें मेरे पास फैंसी रबर्स और भी हैं, लेकिन मैं कुछ और भी लेके आई हूँ जो मुझे बड़े बड़े प्यारे से लगे। आजकल शादियों के सीज़न स्टार्ट हैं, तो ये अच्छे खासे सेल हो जाते हैं। तो आप भी अपनी शॉप में जो रबर की वैरायटी है, देखिए जब मैंने शॉप खोली थी तब मेरे पास सिंपल रबर थे, रेड और ब्लैक और वाइट, और धीरे धीरे करके ही मैंने अपनी शॉप में एक एक सामान को जोड़ा है, वो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग कि उनको क्या डिमांड है उसी के अनुरूप मैंने जोड़ा है। तो आप भी अपनी शॉप में इस तरह का सामान रख सकते हैं कि जो भी ट्रेंडिंग आइटम है। और इसमें मैं एक लिक्विड लिपस्टिक लेके आई हूँ जो कि मेरे पास थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, रेड मैरून शेड में लाई हूँ सारी की सारी। तो और ये जो ये बैंगल्स हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ सानिया बैंगल्स से। और वैसे मैं दूसरी जगह से परचेज़ करती हूँ, पर मैं आज उधर की तरफ गई थी तो मैं वहीं से ले आई। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मैं ये प्लेन वाली चूड़ी आती है, उसमें एक बारीक बारीक से मीना लगा हुआ है, वो भी लेके आई हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे ये डिमांड कर रही थी कि दीदी इस तरह वाली भी लाना, तो मैं ये भी लेके आई हूँ। और मेरी टचवुड चूड़ियाँ मेरी अच्छी सेल होती हैं, जिस किसी को भी मैंने चूड़ी का अपना वैरायटी दिखाती हूँ उसको पसंद आती है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कम से कम चूड़ियाँ तो सभी तरह की मिल जाए, ताकि कस्टमर को इधर उधर ना जाना पड़े।